आज मैं आप सबको एक चटपट माता की कथा सुनाती हूँ। बोलो चटपट माता की जय। एक घर में एक नई नवेली बहू आई। उसका स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया गया। सब बहुत खुश थे कि घर में नई नई बहू आई है। इतनी चारों तरफ बधाइयाँ बज रही थी और सबको मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। दूसरे ही दिन उस बहू के पति का यानी दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया और फिर तो पूरा घर में मातम छा गया। सब लोग उस बहू को ही कोसने लगे, अरे बढ़िया भागन है, आते ही पति का यह हाल हो गया। और पति बेचारा हॉस्पिटल गया तो पता चला कि वो कोमा में चला गया है। और सबका ताना और सबका गुस्सा उसी बहू पर उतरने लगा। जो परिवार उसे बहुत प्यार करते थे वो सब उस पर ही ताना कोसने लगे। और फिर रात दिन वह बेचारी हॉस्पिटल में खड़ी रही। एक टाइम था कि उसे किसी ने पानी भी नहीं पूछा। ऐसे ही लगातार 1 हफ्ते निकल गए। सब हॉस्पिटल में ही रात दिन पड़े रहते। उस दूल्हे का ना तो ठीक होने की कोई खबर आ रही थी और ना ही जो है उसकी कोई उम्मीद थी। तो डॉक्टर ने बोला कि यह अभी बहुत सीरियस कंडीशन में है, हो सकता है तो कुछ दिन में ठीक हो जाए या ना हो सके तो ना ही ठीक हो। अब वो दुल्हन बेचारी बहुत परेशान थी, रो रो कर उसका बुरा हाल था। तो वहाँ एक मरीज़ के घर वाले आए थे, उसमें एक बूढ़ी दादी थी। उसने बताया, बेटी तू अभी ही चटपट माता का प्रसाद सबको खिला दे, हो सकता है कि तेरे पति की तबीयत ठीक हो जाए। तो उस स्त्री ने बोला, हे माता मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो वह बूढ़ी दादी बोली, ठीक है मैं बताती हूँ, अभी तू तुरंत 1.25 पाव मिठाई मंगवा ले और एक धूप दीप मंगवा ले। यहीं हॉस्पिटल में ही तू धूप दीप करके 1.25 पाव मिठाई को 8 सुहागिनों में बांट दे और सभी वो प्रसाद खा लें। उसके बाद सब दुआ करेंगी कि तेरा पति तुरंत ठीक हो जाए। तो उस स्त्री ने ऐसा ही किया। वहाँ के पहरेदार से कहकर 1.25 पाव मिठाई मंगवाई और हॉस्पिटल में ही ढूंढ ढूंढ के 8 सुहागिनें इकट्ठा की और सबको वो प्रसाद खिलाई। उसकी सास प्रसाद भी खाने नहीं गई क्योंकि वह ताना ही मार रही थी कि तेरी वजह से यह सब हुआ है, अब मिठाइयाँ बांट रही है। फिर भी वह किसी भी तरह और स्त्रियों को इकट्ठा करके 8 लोगों को इकट्ठा की और सबको चटपट माता के नाम से प्रसाद बांटी। और फिर प्रसाद खाते ही वह थोड़ा सा प्रसाद और फूल लेकर गई, पति के सिरहाने रख दी। उसके बाद ही उसके पति की तबीयत में सुधार होने लगा। 1-2 घंटे के बाद ही उसके पति को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। डॉक्टर ने कहा यह तो चमत्कार हो गया। और फिर इस तरह से 1 हफ्ते के बाद ही उसका पति बिल्कुल नॉर्मल हो गया। डॉक्टर ने कहा इसे कुछ दिन और रेस्ट करने दो, उसके बाद आप सब घर ले जा सकते हैं। बेचारा कोमा से भी वापस आ गया। चटपट माता की कृपा से वो बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो गया। फिर सबने बहू की तारीफ़ करना शुरू कर दी। बहू ने कहा मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी लोग मुझे ताने मार रहे थे और आज जब तुम ठीक हो गए हो तो सब मेरी ही तारीफ़ कर रहे हैं। यह सब मेरी वजह से नहीं, सब चटपट माता की कृपा से हुई है। तो उसके पति ने कहा तो ठीक है, इस बार तुम पूरे गांव को बुलाकर 1.25 मन की मिठाई बांटो और जो है सबको चटपट माता का न्योता दो, सबको प्रसाद खिलाओ। फिर वह स्त्री राजी हो गई। फिर घर के पूरे लोग भी उनका सहयोग किए और सबको बुलाकर 1.25 मन मिठाई का प्रसाद बांटे। सारी सुहागिनों को वह प्रसाद दिलाया गया। बोलो चटपट माता की जय।